ऑफ क्लास मैट्रिक्स सिंबल। हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 का टॉपिक 2 है और टॉपिक है हमारा कमेंट स्टेटमेंट। अब से मैं क्या करूँगी कि जो है ना टॉपिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करूँगी, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा इजी होगा समझना भी और समझाना भी, क्योंकि अलग पार्ट्स होंगे तो वीडियोस भी शॉर्ट होगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो पार्ट्स है वो है अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कमेंट स्टेटमेंट इन C++। देखो, कमेंट स्टेटमेंट जो है एक टेक्स्ट का पीस होता है जो कि कंपाइलर से इग्नोर किया जाता है, यानी कि जब ट्रांसलेट हो रहा होता है ना, वो होता है तो प्रोग्रामिंग के अंदर ही, लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, और ये एक पीस का टुकड़ा है। ठीक है, अच्छा, तो ये कमेंट स्टेटमेंट क्या करता है, ये बताता है कि क्या चीज़ हमने एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम में और कौन सा पार्ट नहीं करना है। ठीक है, ये यूज़ किस लिए होता है, ये रीडेबिलिटी को, यानी कि पढ़ने की सलाहियत अच्छी हो, ये ये करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बताने के लिए कि ये एक कोडिंग यानी कि क्या करें। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है, कुछ भी लिख लिया, फॉर सपोज कुछ भी, तो ये लिखा है तो ये करेगा क्या, इसका काम क्या है, ये सब बताना कि इसका काम होता है कमेंट स्टेटमेंट का। ठीक है, तो हमारे पास इसके दो टाइप्स है, एक है सिंगल टाइप्स कमेंट और एक है मल्टी टाइप कमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये इस्तेमाल होता है कोई भी एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर मेरी कोई भी एक बात है वो एक लाइन की ही है, तो उसको बताने के लिए मैं यूज़ करूँगी सिंगल लाइन कमेंट, लेकिन इस पे हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं। इस जगह में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये है सिंगल कमेंट, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, डबल स्लैश के ज़रिए से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी प्रोग्रामर को कोई एक लाइन की कुछ कमेंट करना है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट विद 2 डबल स्लैश। ठीक है, ये चीज़ आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं। और ऑब्वियसली ये मैंने आपको बता दिया था पहले की कमेंट जो लाइन्स है, वो कमेंट स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर के ज़रिए इग्नोर होता है, तो ये भी इग्नोर ही किया जाता है कंपाइलर के ज़रिए, जिसका मतलब ये होता है कि जो उसका यानी कि जो वो है, जो लाइन हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा। ये पूरा एग्जाम्पल आप लोग को आई डोंट नो मेरे क्यों नहीं चल रहा है, तो आप लोग को एग्जाम्पल दिख रहा होगा, तो आई गेस ये मैं करके ही दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने डबल क्लिक करके अपना डेव खोलना है, हमने अपने फाइल में जाना है, न्यू का ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना सोर्स फाइल जैसे ही आ जाएगा आपने पहले यूज़ करना है डबल स्लैश के बाद आपने लिखना है सिंगल लाइन कमेंट, और ये कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको देख के लिखना है। देन एंटर दबा के सेकेंड लाइन में जाना है, सेकेंड लाइन में आपने करना है डबल स्लैश स्पेस, फिर यूज़ करना है दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये करने के बाद आपने सेकेंड लाइन में जाना है, देन फिर आपको क्या करना है, स्लैश यूज़ करके आपने लिखना है ये इंक्लूड लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, स्ट्रीम, ये लिखने के बाद देन अगेन इंटर, इधर एक मैंने गलती कर दी। ठीक है, अगेन इंटर, उसके बाद करना है इंटीजर मेन, और पिछले वीडियो में मैं ये सब बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से बता चुकी हूँ कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है और बहुत कुछ। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, वरना आपको समझ नहीं आएगा। दैन यहाँ यूज़ करेंगे हम इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस। अब देख रहे हैं आप, मैंने सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया, लेकिन अब इसको C++ को पता है कि मुझे अगेन दोबारा एक यूज़ करना है, तो उसने मुझे डबल दे दी, एक का यहाँ आ गया, यानी कि जो अब इसका सी आउट होगा ना वो इसके बाद होगा। ठीक है, ये इस एरो के बाद, ये रहा, इस एरो के बाद आएगा। तो अब हमने ये कर लिया, अब हमने क्या करना है, ये करने के बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर हमने लिखना है स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने यूज़ करना है सेमीकोलन इस तरीके का होता है। ठीक है, देन अगेन इंटर, फिर रिटर्न, then 0
फिर अगेन सेमीकोलन। ये हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। पूरी हमने देख के लिखा, ऑब्वियसली हमने बिल्कुल देख के लिखा, बुक में मौजूद है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ कर सकते हैं इसको रन करने के लिए। पहले तो चीज़ हमने एग्जीक्यूट में गए तो यहाँ लिखा हुआ है F10 दबा के भी कर सकते हैं, और दूसरा ये भी कर सकते हैं, कीबोर्ड में जो हमारे सबसे ऊपर वाली लाइन्स होती है उसमें F10 लिखा हुआ होता है, वो क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। अब देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इसको कंपाइल करना है, तो यस करना है, बिल्कुल करना है। अच्छा, अब इसको सेव करना है कि नहीं, तो इसको मैं सेव कर दूँगी। फाइल नेम किस में डाल दूँगी, ये C+ पे डाल दूँगी, इसमें डाल दूँगी मैं, ठीक है, ठीक है, इसमें डाल देती हूँ मैं। ओके 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 ओके, खैर। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों ने नोट की, यहाँ पर कुछ मेरी गलती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे रेड लाइन से शो करवा दिया, मतलब कि एरर है। और नीचे ही, इसके नीचे अगर आप थोड़ा सा, तो ये मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है तो मैं सही से शायद बता नहीं पा रही। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है नीचे ये जो रेड लाइट, इसमें ये दिखा रहा है कि इसमें क्या मिस्टेक आई है, ठीक है। तो ये आप लोग को अब समझ आ गई होगी, जो मैंने पीछे भी समझा चुकी हूँ। कि किस तरीके से मतलब कि क्या कह रही थी कि मेरा देखिए एरर आ गया। ऑनेस्टली मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरे भी एरर्स आ जाते हैं, बहुत आते हैं। तो इस तरीके से जब हम स्टार्टिंग में करते तो हमारे भी एरर्स होते, बट खैर मैंने इसमें कोई मिस्टेक की थी। मैंने पता क्या किया था कि यहाँ पर जो ना स्टेटमेंट नहीं लिख रहा था। यहाँ पर मुझे जो चीज़, जैसे हम क्या यूज़ करें, सिंगल लाइन कमेंट ना, तो यहाँ पर हमने डबल स्लैश करके जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पर मैं ये गलती करती, मैं लिख रही थी स्टेटमेंट, बाकी सब मेरा बिल्कुल ठीक था। तो अगर मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, ये मैं गई F10 पे, मैंने रन किया, देखा द प्रोसेस प्रेस एनी की, ठीक है, एनी की। तो खैर ये दिखाने का मकसद ये था कि अब नीचे आप देखें, यहाँ पर ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, यानी कि हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। तो होप ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, करके भी दिखा दिया। अब आपने प्रैक्टिस तो बिल्कुल करनी है, बहुत करनी है, क्योंकि जब मेरी गलती आ सकती है आपकी पाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मल्टी लाइन कमेंट हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए। मतलब देखिए सिंगल में क्या था, कोई एक लाइन मुझे एक्सप्लेन करनी, तो उसके लिए मैंने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया डबल स्लैश के ज़रिए, ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन में क्या होता है, अगर आपके पास लाइन बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल्स लाइन है और आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप ये यूज़ करते हैं। ये किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, इस तरीके से स्लैश के बीच दो स्लैश, ठीक है, आगे एंड पीछे, इस तरीके से। अच्छा, एक तो स्टार्टिंग में लगेगा स्लैश और एक लास्ट में, और इसका भी वही सेम प्रोसेस है कि ये जो है ना कंपाइलर के ज़रिए इग्नोर किया जाता है, जिस तरीके से भी मैंने करके भी दिखाया कि जब हम कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये समझ आ चुकी होगी आप लोग को। अब थोड़ा सा इसको भी हम प्रैक्टिकली तौर पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब हम अगेन यही करने वाले हैं। तो ये वही मेरा पहले वाला वो है जो कोडिंग मैंने की थी, लेकिन इसमें मैंने क्या करना है कि इसमें मैंने ये करना है कि बस जो थोड़ी बहुत चेंजेस है मल्टी लाइन के लिए बस वो चेंज करना, बाकी सब मैं वैसे ही रखूँगी। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिएगा, ये कट करके मैंने करना होगा कुछ, अच्छा ये करके इसके साथ लग गया, वेट अ मिनट, खैर ठीक है। अब क्या लिखना है हमने, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ये लिखने के बाद अगेन स्लैश है, स्लैश से पहले हमारे पास है इस तरीके कुछ, ठीक है। ये वही जो हमने सिंगल लाइन पे किया था वही काम इस पे भी किया, बस इसमें फ़र्क क्या है कि सिंगल लाइन में हम डबल स्लैश लगाते हैं, इसमें सिंगल स्लैश लगाने के साथ एक ये छोटे से स्टार टाइप लगाते हैं, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। अब हम इसको करने वाले हैं रन F10 वही जो है। अब देखिए लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, देखिए इसको भी क्या कहा गया था, कंपाइलर के ज़रिए इग्नोर किया जाता है। अब जब मैंने इसको ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको क्या किया, यहाँ से F10 करके इसको रन किया। इन्होंने हमें कहा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, लेकिन
जैसे ही हमने क्लिक किया, ये मैं क्लिक करने रखी हूँ और ये हट गया, ठीक है। तो इससे क्या मुराद हुआ कि कंपाइलर के ज़रिए इसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम का ही हिस्सा होता है। और आई होप सो आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।